नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान के साथ एक शांति समझौता काफी हद तक तय हो चुका है। उन्होंने ये बात तब कही जब उनकी बातचीत पाकिस्तान, खाड़ी देशों और इजराइल के नेताओं से हुई। ये समझौता उस जंग को खत्म करने की कोशिश है जो अमेरिका और इजराइल ने फरवरी में शुरू की थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ आखिरी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन जल्द ही पूरा ऐलान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस डील के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जल्द खोली जाएगी। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे हकीकत से परे बताया और साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। ये उनके लिए एक रेड लाइन है जिसे वो पार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान इस मामले में बड़ा अहम रोल निभा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान जल्द ही अगले दौर की बातचीत की मेजबानी करना चाहता है। पाकिस्तान फौज के प्रमुख जनरल असीम मुनीर खुद तेहरान जाकर ईरान नेताओं से मिल चुके हैं। जो शर्तें सामने आई हैं उनके मुताबिक 60 दिन की संघर्ष विराम के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगी। ईरान तेल बेच सकेगा और बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटा लेगा। साथ ही 30 से 60 दिनों के अंदर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी और ईरान के विदेशों में जमे 25 अरब डॉलर भी छोड़े जा सकते हैं। लेकिन इस खबर से अमेरिका के अंदर ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रिपब्लिकन पार्टी के कई कट्टर नेताओं को यह डील पसंद नहीं आई। ट्रंप के पुराने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसकी तुलना ओबामा के 2015 वाले परमाणु समझौते से की और इसे गलत बताया। इस पर व्हाइट हाउस ने काफी कड़े लहजे में जवाब दिया। लेकिन इसी बीच हकीकत कुछ और बयां कर रही है। इजराइल साउथ लेबनान पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। 2 मार्च से अब तक 3123 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि जुबानी तौर पर सीज फायर और शांति वार्ता चल रही है। ये पूरा खेल एक बार फिर अमेरिका की दोहरी नीति को उजागर करता है। एक तरफ ट्रंप शांति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका सबसे करीबी सहयोगी इजराइल बिना रुके बम बरसा रहे हैं। अमेरिका की इस नीति ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर रखा है। जब बात तेल की आती है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की आती है, तब अचानक समझौता हो जाता है। लेकिन जब लाखों निर्दोष नागरिकों की जान की बात आती है तो वॉशिंगटन चुप्पी साध लेता है या फिर इजराइल का साथ देता है। क्या ये शांति वाकई शांति है या फिर सिर्फ तेल और रणनीतिक हितों की नई डील? मिडिल ईस्ट एक बार फिर अमेरिकी विदेश नीति की गिरफ्त में फंसा नजर आ रहा है, जहां शब्द शांति के बोलते हैं और बम लगातार गिरते रहते हैं। स्थिति बेहद नाजुक है। अगले कुछ दिनों में जो ऐलान होता है वो न सिर्फ ईरान अमेरिका संबंधों को बल्कि पूरे क्षेत्र की किस्मत को तय करेगा। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। दोनों तरफ बातें हो रही हैं, लेकिन आखिरी समझौता अभी बाकी है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।